प्राकृतिक कृषि संवाद से संबंधित एक कृषि मेला सोनीपत में लग रहा है। बहुत सारे किसानों ने अपनी आधुनिक और कृषि से संबंधित प्रदर्शनियां भी जरूर लगाई हैं। बड़े पेड़ के नीचे की, खेत की नहीं, क्योंकि खेत में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, मार दिए सारे जीवाणु। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, इसलिए वहां की मिट्टी में भंडार है जीवाणुओं का, वो गए। अब सुनो, इसने लकड़ी का डंडा लिया, 5 मिनट सवेरे घड़ी की सुई की तरह, 5 मिनट शाम, 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 किले का काम पूरा। इस तरह सस्ती खाद दुनिया में मिलेगी तुमसे? नहीं मिल रही। वो वर्मी कंपोस्ट तो 2-2.5 महीने में तैयार हुआ है, 2-2.5 महीने में तैयार हुआ है। सारा दिन यूं करो। अब इसमें किसान भाइयों बताओ, थारा के लगे? गुड़ किसान पैदा करे, दाल किसान पैदा करे, गाय उसके घर की, खेत में तो मट्टी ले ली, बाजार में क्यों धक्के खाए। यहाँ ड्रोन के माध्यम से भी स्प्रे करने की तकनीक के बारे में एक खास प्रदर्शनी मौजूद है। ड्रोन के माध्यम से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष कृषि विभाग ने भी लगभग सोनीपत के अंदर 2500 एकड़ के अंदर डेमो करवाए थे ड्रोन के माध्यम से, जिसमें नैनो यूरिया का स्प्रे किया गया था और 10 लीटर की इसकी टंकी है। तो 10 लीटर के अंदर अगर हम इसको डालते हैं एक बोतल को, तो 1 एकड़ के लिए ये पर्याप्त है। यानी कि कम पानी के अंदर और कम समय के अंदर, मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर 1 एकड़ के अंदर ये स्प्रे कर देता है। तो किसान को यानी कि खेत के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, चाहे हमारी फसल कितनी छोटी है या बड़ी है। फिलहाल तो सब्सिडी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आने वाले समय में प्रयास है कि इसको सब्सिडी के अंदर रखा जाएगा। सीआरएम के तहत भी ड्रोन के आने का प्रावधान है। अभी तक इफ्को द्वारा सोनीपत में 4 ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं। मेरा नाम राकेश हुड्डा है। मैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ कृषि विभाग में। आज हमारे विभाग द्वारा माननीय गवर्नर साहब आए हुए हैं, जो यहाँ पे 1500 किसानों को हमने इनवाइट किया हुआ है और हमारा समस्त स्टाफ है। और ये 17 स्टॉल लगाए हुए हैं प्राकृतिक खेती से संबंधित, जिससे किसान अपनी जानकारी लेके उनके प्रोडक्ट के बारे में पता कर रहे हैं और सामान भी खरीद रहे हैं। खास तौर से यहाँ इस कृषि मेले में बहुत सारे किसान जो हैं वो पहुँचे हैं। मैं यहाँ कृषि मेले में आया हूँ। यहाँ से मैंने लौकी का, धनिया का और सेम का ये बीज खरीदे हैं, बथुए का बीज खरीदा है, गुड़ खरीदा है, साबुन खरीदा है, शहद खरीदा है। देखो, भारत में पिछले हजारों वर्षों से खेती हो रही थी, परंतु जितना खेती में नुकसान इन 50 वर्षों में हुआ हो पहले कभी नहीं हुआ। जितना नुकसान जमीन का, मित्र कीट का, केचुए का, उत्पादन का, या उत्पादन में जो जहर की मात्रा बढ़ी है, जो मनुष्य में बीमारियां बढ़ी है, इन 50 वर्षों में सबसे ज्यादा काम हुआ है, गलत हुआ है। इसको सब सुधारने की आज जरूरत है। और आज देश के वैज्ञानिक भी और आम जनता ने ये सोच लिया है कि जितना 50 वर्षों में हमने खेती में तरक्की करी है, उसमें हम गलत दिशा में चले गए हैं। और ये सही दिशा का एक प्रयोग है कि भारत की खेती को सही दिशा में लाने के लिए एक शुरुआत जो हो रही है प्राकृतिक खेती की, ये जरूरी है। कृषि की प्राकृतिक खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में जरूर जानकारी दी गई है, जो वास्तव में ही किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।